अरे सरकार क्यों रोजगार देने के लिए होती है? सरकार रोजगार छीनने के लिए नहीं होती है। सरकार का काम होता है रोजगार उपलब्ध कराना, शहर को सुंदर बनाना, व्यवस्थित करना। और सुंदरता के नाम पे आप शहर को उजाड़ नहीं सकते। ये पुराना बाजार है, ये हल्द्वानी की पहचान है। हल्द्वानी इसी बाजार से पहचाना जाता है कि हल्द्वानी कहते किसे है। लेकिन दोस्तों, स्वागत है आपका i7 न्यूज में। हल्द्वानी के व्यापारियों के लिए ये बड़ा दुख का समय है। 101 दुकानें जो चिन्हित की गई हैं उनको तोड़ना है। विधानसभा में भी ये मुद्दा सुमित हृदय जो विधायक हल्द्वानी के, उन्होंने भी उठाया इस मुद्दे को। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये रिपोर्ट, जिसमें व्यापारियों का आपको दर्द बयां करेंगे। जो व्यापारी हैं वो अपनी बात रखेंगे। देखिए, व्यापार मंडल के कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। 23 तारीख को प्रशासन ने टाइम दिया था जो कि रोड को, इसको दुकानों को तोड़ने का, वो बढ़ के 10 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। क्या कुछ कहना है इन व्यापारियों का, आइए जानते हैं, बात करते हैं इनसे। भैया, आप थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना। मैं मनोज था, व्यापार मंडल महामंत्री जी। ये आपकी क्या प्रक्रिया चल रही है जो 10 दिन का टाइम आपको और बढ़ाकर दिया गया है? इसमें आपका क्या प्लान है और क्या प्रक्रिया है? हमारा तो जो प्लान है कि हमारे व्यापारी जितना हित होता है, मगर नगर आयुक्त और जिस तरह आदेश दिया गया मुनादी की गति कि आप लगभग 24 घंटे का देखा जाए तो वो कल तक का टाइम था, 23 तारीख तक था, वो भी आज रात तक का टाइम था हमारे पास। तो एक वो ऐसा फरमान था जैसे कि किसी को उजाड़ देना बिल्कुल और तानाशाह रवैया था। उसके खिलाफ हमारे लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से कम से कम हमें 10 दिन का समय दिया गया, जो एक न्याय पक्ष है। बाकी तो हमारे लोग कोर्ट में स्टे के लिए भी गए हैं और जैसा रिलीफ मिलेगा हम न्यायालय का स्वागत करेंगे। इसके साथ कुछ स्थानीय दुकानदार हैं, आइए उनका क्या दर्द है उनसे जानते हैं और बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवंत सिंह है और मैं बॉम्बे वॉच हाउस नाम की दुकान। सर, कितनी पुरानी दुकान है आपकी? ये दुकान लगभग 80 साल पुरानी है। मेरे दादाजी बैठा करते थे इसमें। दादाजी के बाद तो मेरे डैडी बैठे, मेरे चाचा बैठे, अब मैं बैठा हूँ, मेरा बेटा आप बैठने को तैयार है। यानी कि 5वीं पीढ़ी, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और हमें अतिक्रमणकारी बताया जा रहा है। ये नगर निगम की दुकानें हैं, नगर निगम ने बना दी थी, किराया हम देते हैं, बकायदा हमारे पास सारे के सारे पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स है ना जी। सर, ये जो अतिक्रमण कह रहे हैं इसको लेके आपके पास कोई प्लान है? अब अतिक्रमण ये लोग क्यों कह रहे हैं, पहले तो ये समझ में नहीं आता। दूसरा ये है कि देखिए, आपने कह दिया 12 मीटर तोड़ दिए। 12 मीटर का औचित्य बनता नहीं है। स्टेट हाईवे है 7.65 की, गवर्नमेंट के उसके जो नियम है वो ये चीज़ है 7.65 से लेकर के 8.50 तक का है। ठीक है जी। और अब जैसे मेरी ये दुकान देख लीजिए, आप एक नज़र घुमाइए अपने कैमरे की, एक नज़र घुमाइए तो ये देखिए 24 मीटर की दुकान है सर। ठीक है ना, ये 24 मीटर की दुकान है और इसमें से 30 मीटर आप कह रहे हैं कि हम ले लेंगे। 20 फुट, 24 फुट की दुकान है, 20 फुट एडिट कर देना, 20 फुट का है ना जी। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, मेन चीज़ जो है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा देखा जाए। नीचे पार्किंग बनाई है आपने, ठीक है ना सर जी। वो पार्किंग को आप दुकानों में पार्किंग में लेके चलिए। नीचे 2 आप उसके लेवल्स की पार्किंग बनाइए, ऊपर दुकानें बनाइए। नगर निगम वाले जो परेशान है एटलीस्ट उनको तो दे ही दें, है ना। बाकी तो आप धीरे अपने हिसाब से करेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और क्या है। व्यापार मंडल की बात नहीं करूंगा, ये दोनों व्यापार मंडल के अलग अलग चेहरे हैं, लेकिन आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला सबूत तो ये है, और हर एक दुख की घड़ी में ये लोग सब साथ में हैं। तो आइए इन लोगों से थोड़ी बात करते हैं और चर्चा करते हैं। योगेश जी और गोविंद जी मेरे साथ हैं। दोनों ही लोगों से आपका i7 न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके की अफवाह हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं कि सारे व्यापार मंडल अलग अलग हैं, ये साथ में नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, ये अफवाह फैलाई जा रही है प्रशासन द्वारा कि व्यापारियों को कमजोर किया जाए। मैं आपको आपके i7 के माध्यम से बनाना चाहता हूँ, सारे पांचों व्यापार में 5 और 6 सारे व्यापार में एकजुट है व्यापारी हित के लिए और हमेशा आगे रहेंगे इसके लिए। ये गलतफहमी प्रशासन शासन में दिमाग से निकाल दे कि हम व्यापार मंडल एक नहीं है, हम सब एक हैं। योगी जी, इस समय व्यापारियों के लिए बड़ी दुख की घड़ी है। जो अतिक्रमण बताया जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोगों की अपनी दुकानें भी हैं, कुछ नगर निगम के किराएदार भी हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? असल में मैं i7 न्यूज के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, प्रशासन अपनी कमियां छुपाने के लिए ये सारे अनल बयान कर रहा है। ISBT बताने में असफल है, रिंग रोड के मामले में बिल्कुल असफल है। ये फेलियर लोग हैं।
और अपनी कमियां छुपाने के लिए कि ठीक रहा व्यापारियों को थोपना चाहते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि व्यापारी कभी अलग नहीं था, ना अलग होगा, ना अलग है। हम सब बचपन के यार हैं, हम खाना साथ खाते हैं, चाय साथ पीते हैं, घूमते साथ हैं, सारे काम साथ करते हैं। इनकी गलतफहमी दूर करने के लिए बताना चाहता हूँ कि व्यापार मंडल कोई अलग अलग नहीं है। हम सब एक साथ सोने वाले, एक साथ घूमने वाले, हम रात के 1 बजे एक साथ बैठते हैं, आपको बता दूंगा। सारे व्यापारी हम साथ। इनकी गलतफहमी है। गलत। अगर ये ठीक ना खोलने की कोशिश करेंगे तो हम सड़क पर आने को उतारू हो जाएंगे। उसके लिए हमें चाहे बुलडोजर का आगे लेटना पड़े, उसके लिए हमें कितना आंदोलन करना पड़े, हम किसी भी हद तक जाएंगे। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है, हम मर्द लोग हैं, हम फाइट करना जानते हैं, हम फाइटर लोग हैं और हम अपने व्यापारी के लिए फाइट करेंगे और उसे एक अच्छे अंजाम तक ले जाएंगे। हमारे कुछ अधिकारी बहुत बढ़िया है, जिला अधिकारी हमारी बहुत बढ़िया है, सिटी मजिस्ट्रेट हमारा बहुत बढ़िया है, ये हमारा दुख समझ रहे हैं। लेकिन कुछ इनकी भी मजबूरियां होती हैं, लेकिन इनकी मजबूरियों का हम अपने व्यापारियों पर हावी नहीं होने देंगे। ये मेरा सरकार शहर के व्यापारियों का वादा है, हम दिन रात उनके साथ है, तन मन धन से उनके साथ है। जय हिंद, जय भारत। एक बात बताइए कि बहुत टाइम पहले से ISBT और रिंग रोड का प्रस्ताव रखा गया था, आप किस तरीके से देखते हैं, कितना उससे मदद मिल सकती थी, थोड़ा बताइए इस बारे में। नाकामी छुपा रहे हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 2200 करोड़ रुपए जो आया, ये सदुपयोग में नहीं लगा रहे हैं, दुरुपयोग में लगा रहे हैं। शहर की आबो हवा खराब कर रहे हैं। कभी मुखानी तोड़ो, कभी बाजार तोड़ो, कभी कारगाम तोड़ो। पूरा अधिकारी वर्ग इसी में संलिप्त हो गया है, ना कि शहर के विकास में। शहर का विकास कुछ नहीं हो रहा, शहर का विनाश हो रहा है आज की डेट में। आप जगह जगह देखो। आज आप मुझे बताइए कौन सा रोजगार किसी को मिल रहा है? अभी ठंडी सर से ठेला हटा दिए गए, डिग्री रोड से ठेला हटा दिए गए। अरे पढ़े लिखे लड़के काम कर रहे हैं, ये रोजगार मेहनत करके अपने बच्चे अपना परिवार पाल रहे हैं। आज अगर इनसे रोजगार इनका छीना जा रहा है तो अरे चोरी चकारी नहीं करेंगे, छीना नहीं करेंगे? अरे सरकार क्यों रोजगार देने के लिए होती है? सरकार रोजगार छीनने के लिए नहीं होती है। सरकार का काम होता है रोजगार उपलब्ध कराना, शहर को सुंदर बनाना, व्यवस्थित करना। और सुंदरता के नाम पे आप शहर को जान नहीं सकते। ये पुराना बाजार है, ये हल्द्वानी की पहचान है। हल्द्वानी इसी बाजार से पहचाना जाता है कि हल्द्वानी कहते किसे है। लेकिन बहुत दुख हो रहा है अब तो हल्द्वानी के बारे में सुनते हुए। ये ऐसी पूंजी है जिसमें लोगों की पुस्तक व्यापार करते आ रही है। अभी आपको मुझे डिग्री ये बताया, इनकी 5वीं पुस्तक है यहाँ पे, इन्हें अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है। अरे इनसे पूछो कि पानी टपकता था, धूप आती थी, शेर आता था यहाँ पे, वो समय देखा है। उसके बावजूद भी इन्होंने मेहनत करके अड़े रहे, हर हाल में अपने दुकान को सींचा है, आगे बढ़ाया है। और जब चीज की चीज हमने बड़ी कर ली, आज ये कहते खाली करो। अरे मेहनत करी, वर्क किया दुकान पे, इन्होंने कामयाब अपनी मेहनत से हुए। सरकार सहयोग नहीं कर रही है, असहयोग कर रही है। इसके लिए इन्हें एक ठोस लेना पड़ेगा कि व्यापारी अच्छे ढंग से व्यापार करे, शहर अच्छा चले, दुकानें तोड़ के कुछ नहीं होगा। दुकान तोड़ने की जो बात करें, आप देख लेना 2 साल बाद फिर वही जाम लगेगा। ये कोई हल नहीं है, इसका हल ISBT है, इसका हल रिंग रोड है, जिससे लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे गोविंद जी? मैं कह रहा हूँ शासन प्रशासन नाकामी छिपाने के लिए इन दुकानों को हटाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर चाहते जिसमें रिंग रोड और बाईपास और बस अड्डा अगर बन जाता तो शहर के अंदर से रोडवेज, केमू, टैक्सी स्टैंड अगर वहां चले जाते तो आधा ट्रैफिक तो वैसे खत्म हो जाता। बाकी आप देखते हुए जब बाईपास और रिंग रोड और बस अड्डा नहीं बना है तो गैस की गाड़ियां, पेट्रोल की गाड़ियां, डीजल की गाड़ियां 100-150 गाड़ी रोज पहाड़ों का अप डाउन करती है, तो यहाँ ट्रैफिक कम होता, टैक्सी स्टैंड कम होता, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती। सही बात। 12 फुट 10 फुट की आगे जाते तो ट्रैफिक आपका खत्म हो जा रहा है। ये तो व्यापारियों को उजाड़ना चाह रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीनना चाह रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही रात भर, उनके बच्चे नहीं सो पा रहे हैं, उनकी दुकान में जो काम करते हैं उनको नींद नहीं आ रही है। ये रोजगार तो दे नहीं पा रहे, उखाड़ने की बात कर रहे हैं। पहले आप किसी को रोजगार दो, उसको बात करो। हम तो ये कहते हैं अगर आप इनको कर रहे थे इनको कोई जगह दो, तो पहले इनको बेचता तो करो, बेचता तो कल नहीं करो, उधर जाओ, कहाँ जाएंगे भैया? पहले आप किसी को अगर रोटी दे नहीं सकते हो तो किसी को ले नहीं सकते हो, आप किसी का कारोबार छीन दो, पहले दो। ये सरकार करी नहीं, इनको इस पर कदम उठाना चाहिए। लोगों को नींद नहीं आ रही है। व्यापार मंडल चेतावनी देता है कि व्यापारी की बात सुने और उनसे बात करें, नहीं तो व्यापारी सड़क में आने के लिए आमद हो जाएगा। आर पार की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं, चाहे हमें किसी स्तर पे जाना पड़े। मैं आज भी 7 के चैनल से ये बताना चाहता हूँ। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद i7 का कि इस दुख की घड़ी में आप मेरे साथ हैं, आप मेरा पक्ष सुनने आए। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये नोटिस आया तो एक मन में ये बात आई कि हम इतने पुराने व्यापारी हैं, हमारे दादा के टाइम से हमारे पास ये दुकान है, दादा के बाद हमारे पिताजी बैठे, हमारे ताऊ जी बैठे, मैं बैठा, मेरी मिसेज बैठी, अब मेरा बेटा इस दुकान को चला रहा है। मतलब लगभग 5 पीढ़ियाँ हमारी इस दुकान पे आज काम कर रही हैं और ये हमसे कहते हैं कि अतिक्रमणकारी। सर्वप्रथम मेरे को आपत्ति अतिक्रमणकारी शब्द के ऊपर है कि हम अतिक्रमणकारी कहाँ से हुए। हम नगर निगम के किराएदार हैं, नियमित रूप से हम किराया देते हैं, 5 साल बाद ही हमसे एग्रीमेंट करते हैं, हम एग्रीमेंट करते हैं, हर 5 साल बाद किराया बढ़ाते हैं, हम किराया बढ़ाते हैं। तो पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि हम अतिक्रमणकारी नहीं हैं। दूसरी बात, मुझे इस दुख की घड़ी में एक मैंने प्रयास ये किया कि जितने भी हमारे व्यापार मंडल हैं, लगभग 5 से 6 व्यापार मंडल हैं, 5 व्यापार मंडल हैं, और पांचों के पांचों इस दुख की घड़ी में सब एक साथ हैं। मतलब ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि ये सब लोग अलग अलग ये अधिकारी लोग जो है कि आपस में व्यापारियों में फूट पड़े कि व्यापारी एक नहीं है, ये गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं अधिकारी हमारे कि व्यापार मंडल एक नहीं है। आज की डेट में पांचों के पांचों व्यापार मंडल व्यापारी हित के मुद्दे में एक है, कोई व्यापार मंडल अलग नहीं है। हर व्यापार मंडल व्यापारियों के दुख में उनके साथ खड़ा है और मैं सभी व्यापार मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी एक आवाज में वो हमारे साथ आते हैं और हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये बतलाना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी आपने रोड चौड़ीकरण का कार्य किया है, जहाँ जहाँ आपने अतिक्रमण अभी तक हटाए हैं, जहाँ जहाँ आपने नई नई सड़कें बनाई हैं, पोल पीछे शिफ्ट करे, पेड़ काटे हैं, क्या उस जगह पर आज अतिक्रमण नहीं है? आप मंगल पड़ाव से लेकर स्टेडियम तक जाइए, स्टेडियम से लेकर आप तिकोनिया जाइए, तिकोनिया से ऊपर आप डिग्री कॉलेज से आप ऊपर जितनी भी मैंने रोड चौड़ी करी है, आज उस चौड़ीकरण का आप हर्ष देखिए कि क्या है, आज वहाँ पर क्या नहीं हो रहा है। ठेले हैं, पार्किंग है, क्या क्या नहीं है वहाँ पे। अतिक्रमण किस लिए हटाया जा रहा है कि ट्रैफिक हमारा सुचारू व्यवस्था से चले। लेकिन आज आप वहाँ जाके देखिए, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इसका सर्वे करें और देखें कि जहाँ जहाँ रोडें चौड़ी हुई वहाँ आज क्या हाल है और इनको प्रशासन को दिखाएं। धन्यवाद।